हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को लेकर आ गया हूं हुमायूं टॉम्ब, हुमायूं का मकबरा, जिसे मुगलों का कब्रिस्तान, द ग्रेवयार्ड ऑफ मुगल डायनेस्टी भी कहा जाता है। तो मेरे वीडियो को देखते रहें। यहाँ के संपूर्ण इतिहास कहाँ है, कैसे पहुँचना है, सारा इस वीडियो में आपको मैं खुद से अवगत करवाऊंगा और दिखाता हूँ क्या क्या है घूमने लायक और किसकी किसकी कब्रिस्तानें हैं यहाँ पे, किसकी किसकी मतलब कि ये है कब्र हैं। सारा आपको दर्शन करवाता हूँ, दिखाता हूँ, घुमाता हूँ। तो बने रहे मेरे वीडियो में। तो टिकट विवरण कुछ इस प्रकार है, देख लीजिएगा आने से पहले। तो मुग़ल डायनेस्टी का जो अंतिम बादशाह था बहादुर शाह जफ़र, वह हुमायूं के मकबरे में ही आकर छुपा था, जिसे अंग्रेज़ों द्वारा इस दीवार को तोड़कर, ये जो दीवार आपके सामने दिख रहा है टूटा हुआ, इस दीवार को तोड़कर मकबरे के अंदर जाकर बहादुर शाह जफ़र को गिरफ्तार किया था और उसे गिरफ्तार करके बहादुर शाह जफ़र को रंगून भेज दिया गया था, जिससे मुग़लों का अंत हुआ था। तो सब अंतिम मुग़ल बादशाह वही था बहादुर शाह जफ़र, जिसके बाद अंग्रेज़ों का शासन भारत पर स्थापित हुआ। तो हुमायूं टॉम्ब विजिट करने आ रहे हैं तो आपको ये टूटी हुई दीवार दिखेगी, जिसे मेजर विलियम हडसन ने तोड़ा था। मुग़ल डायनेस्टी का अंतिम मुग़ल बादशाह जो था बहादुर शाह जफ़र, वह अंग्रेज़ों से छुपकर इसी हुमायूं के मकबरे में आकर छुपा था, जिसे विलियम हडसन ने तोड़कर बहादुर शाह जफ़र को कैद किया था और उसे रंगून भेज दिया था, जिससे मुग़लों का अंत हुआ था, मुग़ल डायनेस्टी का अंत हुआ था। तो मुग़लों का अंतिम मुग़ल बादशाह जो था वो था बहादुर शाह जफ़र, और उसके बाद अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी हुकूमत भारत पर हुकूमत करने लगा। तो चलिए अंदर चलते हैं, अंदर दिखाते हैं। कुछ इस तरह से दिख रहा है अंदर आने के बाद। और यहाँ तो ये सारा जितना आप देख रहे हैं एरिया, जितना भी बगीचा देख रहे हैं, ये सारा मुग़लों का कब्रिस्तान ही है, जिसमें मुग़ल डायनेस्टी के उनके, और अंदर आते ही आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिखेगा, ये दिखेगा, जिसे अरब सराय गेट के नाम से जाना जाता है। अरब सराय गेट का मतलब है यहाँ पे जितने भी अरब से कारीगर आए थे, अरब से हुमायूं का जो मकबरा है अरब का कारीगर ही बनाया था। तो अरब के कारीगर जितने भी आए थे सारा यहीं पर रहते थे, उसी ने उन्होंने ही बनाया था यह अरब सराय गेट को। तो इसी में उनको शरण दिया गया था, इसी के अंदर वो रहते थे। अंदर में बैरक नुमा आकृति बना हुआ बैरक में रहते थे वो, यहीं से सारा काम करते थे। तो आपको यहाँ पे आने के बाद ये 2 स्टार नुमा संरचना दिखेगा अंदर। तो स्टार का मतलब होता है किसी के याद में किसी चीज़ को बनाना। तो हुमायूं के मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ने इस टॉम्ब को बनाया था। उसके तो
यहाँ एक आर्ट गैलरी बना हुआ है, कुछ इस तरह का हुमायूं का मकबरा है। तो सबसे पहले बाबर हुआ था मुगलों का, मुगल डायनेस्टी का। तो बाबर का मकबरा जो है वो काबुल में है। उसके बाद हुमायूं हुआ था, जो कि हुमायूं का मकबरा दिल्ली है। उसके बाद हुआ था अकबर, तो अकबर का मकबरा जो है वह सिकंदरा में है। उसके बाद हुआ था जहांगीर, जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। और फिर हुआ था, फिर यह ताजमहल बना था सबसे लास्ट में 1632 में। तो अंदर आने के बाद कुछ ऐसा दिखता है हुमायूं का मकबरा। तो क्या आपको पता है हुमायूं के मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? तो उसके मृत्यु के 9 साल के बाद उसकी बेगम ने हुमायूं के मकबरा का निर्माण करवाया था अपने शौहर के याद में। तो अब जो ये स्टार नुमा आकृति देख रहे होंगे, तो स्टार का मतलब होता है किसी के याद में किसी चीज़ को बनाना। तो इसमें लगभग 150 के करीब में मुगलों की कब्रें हैं। इस आकृति में, इस टॉम में 150 के करीब में मुगलों की कब्रें हैं। और तो इसी से प्रेरित होकर, इसी मेहराब से प्रेरित होकर आगरा में ताजमहल बना हुआ है। एकदम इसी का नक्शा है। तो आगरा का ताजमहल जो बना है इसी का कॉपी है, इसी टॉम हुमायूं के मकबरा का ही कॉपी है सेम। तो यह भारत में बना पहला दोहरा गुंबद नुमा आकृति है। और ये सब जो आप गेट देख रहे हो ये लगभग 150 के करीब में है। और इसमें 150 के करीब नहीं, 68 के करीब में है। और इसमें सारे हुमायूं के फैमिली, मुगलों की फैमिली को दफन किया गया है। ये सब में जितने भी दरवाजे दिख रहे हैं ये 68 के करीब में है। और सब में एक एक कब्र है। और ये वाली जो आप सीढ़ी देख रहे हैं ये 60 डिग्री पे बनी हुई है, 60 डिग्री पे बनी हुई है सीढ़ी है। 60 डिग्री पे इसलिए बनी हुई है क्योंकि यहाँ, तो यहाँ पे आपको 3 धर्मों की सभ्यताएं दिखेगी, इंडो इस्लामिक और अरबियन, पारसियन नहीं, अरबियन, अरब सभ्यता ही दिखेगी इस खंभे से। देखो देखो, इस कब्र का मतलब है इस कब्र में सड़ नहीं था। जिस शख्स को भी दफनाया गया था इसमें सड़ नहीं था। ये इस कट का मतलब है इसमें सड़ ना होना।
तो कुछ ऐसा यहाँ का नज़ारा है। बहुत सारे सैलानी गण आए हुए हैं बाहर से। और यह भारत में बना एकमात्र ऐसा टॉम्ब है जो चारबाग शैली में बना हुआ, क्योंकि इसके चारों तरफ बाग का निर्माण किया गया है चारबाग के रूप में। हर एक बाग में 4 शैलियाँ हैं, मतलब 4 भाग में बटे हुए हैं, जिस वजह से इसे चारबाग शैली के रूप में भी जाना जाता है। और वो पता नहीं किसका टॉम्ब है, वो 2 ठो वो वाली जो कलश दिख रही है आपको ऊपर में, कलश नुमा आकृति, वो टाटा ग्रुप के द्वारा बिल्कुल सोने का दिया गया बनाकर। तो हम अभी इधर से हैं और यह भारत में बना सबसे पहला चारबाग शैली का उदाहरण है। चारबाग शैली का उदाहरण आपको यहीं पे मिलेगा। और वो दिख रहा है स्टार का मतलब ही होता है किसी के याद में किसी चीज को बनाना। यहाँ भी दिख रहा है स्टार। तो हम अभी जिस सीढ़ी से आए, यह 60 डिग्री पे बना हुआ है। यह 60 डिग्री पे इसलिए बना हुआ है क्योंकि यह एग्जिस्ट पॉइंट है, इधर से निकला जाता है। यह पहले के समय में एग्जिस्ट पॉइंट था, निकलने के लिए इसका यूज होता था। और अब तो खैर उधर से आने का अनुमति है केवल। तो यह कुछ इस तरह का दिखता है। यह एंट्री पॉइंट, यह 4 दीवार चारों तरफ से ऐसे ही बना हुआ है, लेकिन यह पहले के समय में एंट्री पॉइंट था। मैं जिधर से आया वो एग्जिस्ट पॉइंट था। अब उसे भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा जब अधिग्रहित किया गया तो इसे एंट्री पॉइंट बना दिया गया और इसे बंद कर दिया गया है। और यह जो सीढ़ी बना हुआ है यह बिल्कुल नॉर्मल बना हुआ है। और मैं जिधर से आया वह एग्जिस्ट पॉइंट था, तो वह 60 डिग्री पे बना हुआ था। तो चलिए अंदर चला जाए, अंदर दिखाते हैं कितनी कब्रें हैं। तो ये रहा हुमायूं का मकबरा, बिल्कुल सेंटर में है। बिल्कुल सेंटर में यह हुमायूं का मकबरा है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल ही सेंटर में है। और इन सब में भी मकबरा ही बना हुआ है। इन सब में जो मकबरा है यह हुमायूं की फैमिली का है। हुमायूं के सारे
जितने भी उनके फैमिली मेम्बर थे उनका कब्र भी आपको इस मकबरे में दिखेगा। तो ये सारे आप यहाँ से देखो पूरा सिमेट्रिकली बना हुआ है। बीच में रहा हुमायूं का मकबरा, और ये सारा मकबरा बिल्कुल सिमेट्रिकली बना हुआ है, एक दूसरे के पैरेलल में बना हुआ है, दिख रहा होगा। और ये हुमायूं की दोनों पत्नियों का कब्र है। ये भी आपको दिखेगा, सिमेट्रिकली बना हुआ, देखो दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल ही पैरेलल में बना हुआ है हुमायूं के मकबरे के। ये भी देखो बिल्कुल पैरेलल में बना हुआ है। चलिए आपको उस पॉइंट को दिखाते हैं जहां से बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया था। जिस कमरे में वो बंद था वो जगह भी दिखाते हैं जहां से गिरफ्तार किया गया था अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा। चलिए तो इसमें लगभग 1500 से ज़्यादा इस परिसर में, पूरी परिसर में, हुमायूं टॉम के परिसर में 1500 से ज़्यादा कब्रें दफन किए गए हैं, डेड बॉडी दफन किए गए हैं। 1500 से ज़्यादा ही कब्र है इसमें। और इस चबूतरे पर लगभग 150 के करीब में कब्रें हैं। तो कुछ इस तरह की खूबसूरती है इसकी साइड से। इसे मुगलों का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ मुगल
के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि लगभग 1500 से ज़्यादा ही कब्र यहाँ पे मुगल डायनेस्टी के खुदे हुए हैं, गड़े हुए हैं। और ये सारे बाग यहाँ 4 बाग शैली के रूप में बने हुए हैं। तो मुगल डायनेस्टी टाइम पीरियड के बीच में सूरी डायनेस्टी का भी कुछ समय तक भारत पे शासन रहा था। तो सूरी डायनेस्टी का कुछ यहाँ पे कब्रें हैं। ईसा खान का मकबरा, शेरशाह सूरी के दरबार में अमीर था। तो सूरी डायनेस्टी का स्थापना जो है वो शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। और यहाँ शेरशाह सूरी के दरबार में जो ईसा खान था उसका मकबरा है। और शेरशाह सूरी का मकबरा तो हमारे बिहार में है, शेरशाह में। और वो मस्जिद है। इसका एंट्री गेट किधर से है भाई? तो तो यह ईसा खान का मकबरा है, जो कि सूरी डायनेस्टी शेरशाह सूरी के दरबार में ईसा खान रहता था, उसी का यह मकबरा है। तो यह ईसा खान का मकबरा कुछ इस तरह का दिखता है साइड से।